नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोयाम। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट बुद्धिस्ट जैन गांधी एवं पीसी स्टडी चैनल को। पिछले बार हमने 2 वीडियो को देखा था जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन परिचय और 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार हम सिलेबस के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो रहेगा बौद्ध धर्म के विकास में सम्राट अशोक का क्या योगदान था। इस चीज़ को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें से भी बहुत सारे जो नए नए प्रश्न है वह यूजीसी पूछता है, क्योंकि अभी यूजीसी ने अपना जो कार्यभार है वह एनटीओ को सौंप दिया है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जिसके कारण से अभी जो सवाल बन के आते हैं वो बहुत ही कठिन भी होते हैं और कुछ कुछ सरल भी होते हैं। तो इसलिए हमको पूरी तरीके से देखना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है या मायूस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम नॉलेज लेंगे तो उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल की ओर जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बौद्ध धर्म के विकास में सम्राट अशोक का क्या योगदान था। तो सबसे पहले हम सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि उनका जीवन क्या था, माता पिता कौन थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के विषय में हमको कौन कौन सी किताबों में पढ़ने को मिलता है। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ हैं, ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में, यह श्रीलंका के ग्रंथ हैं। ये जो दीपवंश और महावंश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं। सधर्म संग्रहो मतलब सधर्म का संग्रह किया गया है, मतलब संगीतियों का संग्रह। अशोकावदान एक ग्रंथ है इसमें भी, और दिव्यावदान। और उन्होंने जितने भी शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेखों का निर्माण कराया था, उन शिलालेखों में से भी हमको सम्राट अशोक के विषय में जानकारी मिलती है। तो हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के जो दादाजी थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार और उनकी जो पत्नी थी धर्मा, उनके पुत्र का नाम सम्राट अशोक था। बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र का नाम अशोक था। तो ज़्यादातर हमको सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो श्रीलंका के ग्रंथों से ही मिलती है। जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दीपवंश और महावंश, ये जरूरी ग्रंथ हैं। तो इन्हीं ग्रंथों के आधार पे यहाँ पे कहा गया है कि श्रीलंका की जो परंपरा है वह बिंदुसार जो सम्राट अशोक के पिताजी थे, उन्होंने 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है, ऐसा इन ग्रंथों से वर्णन मिलता है। तो उसके अनुसार आप आगे देख सकते हैं कि बिंदुसार के 3 पुत्र, 101 पुत्र थे, लेकिन उनमें से केवल 3 पुत्रों का ही नाम यहाँ पे आया है। वह पहले सुसीम, उसके बाद सम्राट अशोक, और जो अंतिम थे वह तिष्य। तिष्य अशोक का जो छोटा भाई था और सबसे छोटा था वो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनका जो आगे देख सकते हैं हम। इस प्रकार से आप ये पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका पारिवारिक जीवन था। और हम देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं कि बौद्ध जो धर्म है उनके इतिहास में भगवान बुद्ध के पश्चात भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष के बाद में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था।
ऐसा हमको वर्णन मिलता है। दिव्यावदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिस्यरक्षिता मिलता है, देख सकते हैं। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी कारुणावत की जो उन्होंने लेख खुदवाए हैं उनमें उनकी एक पत्नी का नाम आता है जिनका नाम कारुणावती है। दिव्यावदान में अशोक के दो और भाइयों के नाम है जो कि अभी हमने ऊपर देखा, एक तो सुसीम तथा दूसरा जो है वह विविता शोक जो है उनके भाई के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये रहा उनके जो परिचय है, जीवन परिचय से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। इसके पश्चात हम कलिंग युद्ध पर आते हैं। तो कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है सम्राट अशोक के जीवन में। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह सम्राट अशोक के द्वारा जो खुदवाए गए शिलालेख हैं उसमें से हमको 13वां जो शिलालेख है उसमें हमको मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। चक्रवर्ती जो सम्राट अशोक थे उनका जो राज्याभिषेक हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ था 218 में। ईसा 218 का मतलब है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल के बाद। वैसे तो उनका जो राजगद्दी उन्होंने 214 में ही संभाला था या बैठ गए थे 214 में ही, लेकिन उनका जो राज्याभिषेक जो अच्छी तरीके से हुआ वह 218 में होता है। फिर जब वो राजगद्दी में 218 साल के बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल बाद बैठे तो वह जो काल था वह ईसा पूर्व 261 था। और ये राज्याभिषेक के जो 8वें वर्ष में ही उन्होंने कलिंग में आक्रमण किया था। और आंतरिक अशांति जब को दूर करने के बाद में वह 269 ईसा पूर्व में उनका विधि पूर्वक जो है राज्याभिषेक हुआ था। 13वां शिलालेख के अनुसार यह बात सामने आती है कि कलिंग युद्ध में जब सम्राट अशोक ने आक्रमण किया तो उसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख व्यक्तियों की जो है लोगों की जो है हत्या कर दी गई और 1.5 लाख लोग जो है वो घायल हो गए। अशोक ने ये जो पूरी जो घटना है अपनी आंखों से देखा, इस सब चीज़ों को इतना महामारी जैसा नुकसान हो गया। तब इस चीज से यह चीज जो है उनके दिमाग में हमेशा चल रहा था। अब हमेशा चल रहा था इसलिए उनको अशांति उनके मन में थी, उनको शांति की खोज थी। तो सर्वास्तिवाद जो एक संप्रदाय है बौद्ध धर्म में, उनके अनुसार जो है उन्होंने उस संप्रदाय के अनुसार जो सम्राट अशोक के जो गुरु थे उनका नाम उपगुप्त बताया गया है। याद रहना चाहिए कि ये जो उपगुप्त थे ये सर्वास्तिवाद बौद्ध संप्रदाय के अनुसार है। इनके पास फिर जो है सम्राट अशोक उपाय पूछने के लिए जाते हैं कि इसकी जो शांति के लिए क्या करना चाहिए। उसके पश्चात ही फिर जो है उपगुप्त ने फिर जो सम्राट अशोक को फिर शांति के विषय के बारे में उनको बतलाया, जो हम आगे देख सकते हैं। फिर सम्राट अशोक ने फिर शांति स्थापित करने के लिए बहुत से कार्य धार्मिक प्रचार किए जो आगे हम देख सकते हैं। फिर कलिंग युद्ध ने जो है कि सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया पूर्णतः। उनका हृदय मानवता की ओर झुक गया। उनके हृदय में दया, करुणा, मैत्री, प्रेम की भावना जाग गई। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद कभी उन्होंने युद्ध के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने हमेशा आध्यात्मिक जीवन और धर्म विजय के बारे में ही सोचा उसके पश्चात। इसलिए फिर उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जो सिंहल के जो ग्रंथ है, जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया है, जो दीपवंश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कि इनके अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक का जो शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक एक भिक्षु थे, निग्रोध नाम के जो भिक्षु थे, उन्होंने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
ऐसा हमको इस ग्रंथों के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। और उसके पश्चात ही जब उनका मन बौद्ध धर्म की ओर झुक गया, तब फिर मोगली पुत्र तिस्स, जिसका वर्णन हम अपने दूसरे वीडियो में कर चुके हैं। मोगली पुत्र तिस्स सम्राट अशोक के गुरु थे। इन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्षता की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिर भगवान सम्राट अशोक को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। जैसे कि जो दिव्यावधान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का पूरा श्रेय जो है सर्वास्तिवादियों के अनुसार उपगुप्त को जाता है, उपगुप्त नामक भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में जो है वो बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया वह स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने बोधि की प्राप्ति की थी, यह वह स्थान है। और उसके पश्चात फिर उनके राज्याभिषेक के 20वें साल के बाद, तो पहले 10वें साल में वह बोध गया गए और 20वें साल में वह लुम्बिनी गए। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पे जब सम्राट अशोक जाते हैं और वहाँ पे जो रुमनदेई लघु स्तंभ अभिलेख की वहाँ पे स्थापना करते हैं। और लुम्बिनी जो गांव है उसको कर से जो इनकम टैक्स वो देते थे, टैक्स दिया करते थे लुम्बिनी ग्राम के लोग, उस टैक्स से उस गांव को मुक्त कर दिया सम्राट अशोक ने। तो इस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद जो उनका मन परिवर्तन हुआ, इतना महत्वपूर्ण जो जानकारी हमको मिलता है। फिर आगे देखते हैं कि कलिंग युद्ध में जो बहुत भारी नुकसान हुआ, उससे उनका जो मन है सम्राट अशोक का, वह अशांति की ओर चला गया और वह बहुत ही दुख में रहने लगे कि उन्होंने यह कैसा कार्य कर दिया। इसी जो दुख से बाहर आने के लिए ही उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में उनका जो जीवन है वह बहुत ही कुशल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है वह हमेशा मनुष्य को जो है सही रास्ते में ले जाते हैं। फिर उन्होंने जो है शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया और उसके पश्चात फिर जो ब्राह्मण एवं अन्य संप्रदाय के जो सन्यासी को खुलकर वो दान करने लगे। फिर जन कल्याण के लिए उन्होंने जो है चिकित्सालय या अस्पताल और पढ़ने के लिए पाठशाला और सड़कों का एक स्थान से दूसरे गांव में या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो थाईलैंड नाम का जो देश है उसमें भगवान सम्राट अशोक के जो 4 मुखी शेर, जिनका जो चित्र है वह हमारे भारत की करेंसी में या भारत का जो रुपए का जो नोट होता है उस नोट में भी हम ये 4 मुखी वाला जो शेरों की जो प्रतिमा है उसको देख सकते हैं। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसके पश्चात उन्होंने संगीति कराई। संगीति के पश्चात उन्होंने धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान तक उन्होंने भेजा। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी समर्पित कर दिया। उनके जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उनको उन्होंने श्रीलंका में भेजा। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा जो देवानापिय तिस्स थे, यहाँ पे केवल तिस्स लिखा हुआ है, उनका नाम देवानापिय तिस्स थे, मतलब राजा थे श्रीलंका के। उनको महेंद्र ने जो है कि बौद्ध धर्म से दीक्षित कर लिया और तिस्स ने फिर बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। मतलब पूरा जो देश है वह बौद्धमय हो गया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं का जो नाम है वह देवाना प्रिय रख लिया, वो राजा ने तिस्स है। तो अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का आयोजन किया गया। यह हमने दूसरे जो वीडियो है उसमें देख लिया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगली पुत्र तिस्स ने की थी।
इसको भी हमने जानकारी ले ली थी। यहीं पे अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई थी। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत मोगलीपुत्र तिस्स ने कथावत्तु, जो विवादों का बिंदु या विवादों के जो विषय के नाम से जाना जाता है, उसको अभिधम्म पिटक के 5वें ग्रंथ के रूप में यहाँ संकलित किया गया और बौद्ध भिक्षुओं को जो है 8 भिन्न भिन्न दिशाओं में और देशों में जो है धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सम्मिलित थे इसमें और उन्होंने श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण के लिए लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए थे, जो आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 8 प्रकार के दिए गए। उन्होंने धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया, राजकीय जो कार्य के लिए पदाधि जो कार्य थे, अधिकारी जो थे, उनकी नियुक्ति की, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की उपदेश देने के लिए, दिव्य रूपों का प्रदर्शन हुआ, धर्म श्रवण एवं धर्म उपदेश की व्यवस्था की गई, लोकाचारिता के कार्य किए गए, धर्म लिपियों को खुदवाया गया और विदेशों में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अनेक प्रचारक भेजे भी गए। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने 8 प्रकार से जो है कि साधनों को अपनाया और बौद्ध धर्म के विकास को आगे बढ़ाया। और इसके पश्चात जो है इन सब काम करने के पश्चात अशोक ने जो है धर्म यात्रा करने का प्रारंभ किया। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि जो अभिषेक हुआ उसके 10वें वर्ष में वो बौद्ध गया गए थे। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने कार्य किया मंदिर की स्थापना के लिए। और कलिंग युद्ध के बाद जो है उनकी यात्रा, युद्ध की यात्रा में पाबंदी लगा दी गई और 20वें वर्ष में, उनके अभिषेक के 20वें वर्ष में वे लुम्बिनी ग्राम में गए, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। वहाँ पे स्तूप बनवाया उन्होंने और एक लेख भी वहाँ पे लिखवा दिया, जहाँ पे यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था या बुद्ध का जन्म हुआ है, इस तरीके का वहाँ पे जो है लेख लिखवाया गया। तो आगे हम देख सकते हैं कि अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद जो है सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया। इसका कार्य जो है कि धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाना था और धर्म की एकता को और बंधुता को स्थापित करना था। और विद्वान जो हुए, उन्होंने अशोक की जो तुलना है वह विश्व की महत्वपूर्ण जो विभूतियाँ जो हैं उनसे की है, जैसे कि कास्टेटाइन, एटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन सीजर के साथ की है। ये भी ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने सम्राट अशोक के जैसे ही कार्य किए थे। फिर जो आगे देखते हैं कि सम्राट अशोक जो है वह अहिंसा, शांति, लोक कल्याण के लिए बहुत ही अतुलनीय और जिनका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते ऐसे सम्राट कह सकते हैं, या कह सकते हैं सम्राटों के सम्राट। एक विद्वान है H.G. वेल्स, वे कहते हैं कि अशोक का जो चरित्र है वह इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, अधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकांकी तारा की तरह चमकता है। ऐसा लिखने का अर्थ यह है कि यह सम्राटों के सम्राट थे। इन्होंने इस तरीके का कार्य किया, लोग के कल्याण के लिए, जो भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजनों के हित और बहुजनों के सुख के लिए, वही कार्य सम्राट अशोक ने भी लोग के कल्याण के लिए किया था। इसीलिए उनको एकांकी तारा की तरह चमकता हुआ कहा गया। आगे सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं कि सम्राट अशोक द्वारा
जो स्थापित की गई है अभिलेख है, उनको उनके जो संख्या है कुल 33 अभिलेख हैं प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने तीन तीन प्रकार से खुदवाया। एक तो स्तंभ लेख, एक तो चट्टानों में और एक गुफाओं में, और गुफाओं की दीवारों में। ईसा पूर्व 269 और ईसा पूर्व 231 के बीच में उन्होंने यह जो तीनों जो लेख हैं वह खुदवाए। यह जो लेख हैं यह कहाँ कहाँ पे है? ये आधुनिक बांग्लादेश में है, भारत में तो है ही, अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में है और नेपाल में भी जगह जगह पे मिलते हैं। और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। यही एक ऐसे प्रमाण है जो भगवान बुद्ध को ऐतिहासिक पुरुष बतलाते हैं और सम्राट अशोक के संदर्भ में भी बताते हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट जो है मिस्र, यूनान तक अपने राजनीतिक जो सत्ता है उसके लिए परिचित थे। वहाँ से उनके मित्रगण मित्र थे। इसमें बौद्ध धर्म के अनेक मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने के लिए उन्होंने इन शिलालेखों का निर्माण करवाया था। और इन शिलालेखों में ज़्यादातर जो लिपि की व्यवस्था की गई है, जिस लिपि का उपयोग किया गया है वह लिपि ब्राह्मी लिपि है। और जो पश्चिम जो है यानी कि जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ये इन क्षेत्रों में जो शिलालेख खुदवाए गए वहाँ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। यूनान की जो भाषा है, यूनान की जो अरमाइक भाषा, उसका भी प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा जो अरमाइक भाषा थी उसका भी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो 3 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के अलग अलग समझने की क्षमता होती है, तो इसीलिए सम्राट अशोक ने इस प्रकार से लिखवाया होगा। इन शिलालेखों में सम्राट अशोक को यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी और देवाना प्रिय, यानी कि इसका अर्थ होता है देवों के प्रिय, प्राकृत में देवान प्रिय की उपाधि से वहाँ पे उन्होंने स्वयं को बुलाया या वहाँ अंकित की है। इसके पश्चात हम देख सकते हैं यहाँ 14 दीर्घ शिलालेखों के बारे में, कि जो अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख यानी कि जो बड़े शिलालेख वो विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पहला नंबर देख सकते हैं धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा जो नक्शा है उसमें ये जो धौली है ये उड़ीसा में है। फिर उसके बाद शहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान पेशावर में है। शहबाजगढ़ी आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की ओर ये है। फिर उसके बाद जो है मानसेहरा, ये भी अफगानिस्तान में है, ये ऊपर देख सकते हैं आप। उसके बाद कालसी, यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है, तो ये है कालसी। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी के जस्ट नीचे देख सकते हैं आप। फिर है जौगढ़, यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। ये जो है आप धौली के नीचे का जो हिस्सा है उसमें देख सकते हैं। उसके पश्चात सोपारा, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। ये आप देख सकते हैं सोपारा महाराष्ट्र में है। उसके बाद है एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ये एरागुड़ी जो बृहद शिलालेख है वह। उसके पश्चात आप गिरनार, यह कटियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। कटियावाड़ जो है वह यहाँ गुजरात में है, ये गिरनार आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है 8 जो है दीर्घ शिलालेख वह अलग अलग दिशाओं में अलग अलग में 14 प्रकार से ये एक तो है। इस शिलालेख में 14 जो बातों का वर्णन किया गया, इसलिए इनको दीर्घ शिलालेख कहा जाता है। आगे अब इन जो 14 शिलालेख हैं
उनमें कौन सी बातों का जिक्र किया गया? तो 14 जो दीर्घ शिलालेखों की महत्वपूर्ण विषय क्या है? प्रथम जो शिलालेख है उसमें जो पशु वध की निंदा की गई है और इसको मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए, इस बात को कहा गया है कि पशु वध जो है मना किया गया। सम्राट अशोक का ये आदेश था। द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय या अस्पताल खुलवाना है और जो औषधि की व्यवस्था करना है। मनुष्यों एवं पशुओं के कल्याण के लिए जो मार्ग जो है, सड़क है, उसमें छायादार वृक्ष लगाना और पानी की व्यवस्था के लिए जो है कुएं जो है उनको खुदवाना की जो बात है वह कहा गया। उसके पश्चात जो तृतीय जो शिलालेख है उसमें राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि प्रति 5 वर्ष के बाद धर्म प्रचार के दौरे किए जाएंगे। 5-5 साल के बाद जो है कि एक बार धर्म प्रचार किया जाएगा। जो चतुर्थ शिलालेख में क्या है, राजकीय पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि व्यवहार के सनातन नियमों एवं नैतिकता एवं दया का सर्वत्र प्रसार किया जाए। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की जो है नियुक्ति और धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार का जो आदेश का वर्णन किया गया। 6वें शिलालेख में क्या है कि राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि सभी लोगों के हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दिया जा सकता है, चाहे वह कहीं पे भी हो। और 7वें शिलालेख में सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकते हैं, क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता है जो है चाहते हैं। 8वें शिलालेख में लिखा गया है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि प्राप्ति की जो भगवान बुद्ध ने की थी, वहाँ बोध गया की यात्रा का आरंभ किया था। ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव करने का भी उपदेश जो है इस शिलालेख के अंतर्गत दिया गया है। 9वें शिलालेख के अंतर्गत जो बात है वह है दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करना, जानवरों के प्रति भी उदारता, दया, करुणा, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति भी उचित बर्ताव करने का जो है आदेश दिया गया है। 10वें शिलालेख के अंतर्गत जो है सभी आ जाते हैं। इधर घोषणा की गई है कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट जो है चतुर्थ या फिर 14वां जो शिलालेख है उसमें धर्म प्रचार के लिए अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण मिलता है। इस प्रकार जो है यह 14 दीर्घ शिलालेखों में 14 बातें बताई गई। इसके पश्चात जो है लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में तो सम्मिलित नहीं है, लेकिन लघु शिलालेख इनको कहा जाता है। यह निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए, जैसे रूपनाथ जो लघु शिलालेख है वह ईसा पूर्व 232 का, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पाया गया। दूसरा जो है गुजरी, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। बाबुर शिलालेख जो राजस्थान के जयपुर के विराट नगर में स्थित है, इसमें सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ का वर्णन किया गया है और उनकी प्रशंसा की है। वह मास्की है, यह रायचूर जिले में स्थित है। इसमें भी सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। उसके बाद है सहस्राम लघु शिलालेख, यह बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। तो धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु और सभी जो लोगों के लिए है कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध और रोक लगा दी। और जो राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी जो मानव और पशु के लिए अलग अलग चिकित्सा या अस्पताल की व्यवस्था करवा दी।
अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ जो संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के लिए जो है दूत भेजे, प्रचारक, और विदेशों में भी उन्होंने भेजे, तथा 13वें शिलालेख में जो है कि उनसे उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ दूत भेजे गए थे। ये दक्षिण सीमा में जो है उनके जो दोस्त या फिर उनके जो मित्र थे उनका इधर जो है नाम मिलता है, और जिस राज्य चोल है, पांड्य, सत्य युक्त, केरल पुत्र और ताम्रलिप्ति आदि वहाँ पे खुदवाया गया है। आगे देखते हैं कि अशोक के स्तंभ लेख जो है, जैसे अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है वह 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण या पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए हैं। इन जो स्थानों के जो नाम है वह दिल्ली टोपरा है। यह स्तंभ लेख जो है हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित था। यह मध्ययुगीन जो सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अंश के 7वें अभिलेख उत्कीर्ण है, देख सकते हैं। दूसरा है दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ लेख जो है पहले मेरठ में था। आप देख सकते हैं कि यहाँ है दिल्ली मेरठ, ये मेरठ वाला है, और दिल्ली टोपरा जो है ऊपर, उसके जस्ट ऊपर है। यहाँ से लाया गया था दिल्ली में इस तरीके से, ऐसे करके। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था इनको। और लौरिया अरेराज या लौरिया जो है नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। यह है लौरिया नंदनगढ़ जो यहाँ पे है। ये नंदनगढ़ जो स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। अब ये जो लघु स्तंभ लेख है यह क्या है और कहाँ है? अशोक की राजकीय घोषणा जिन इस स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। जैसे कि सांची यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब ये आसपास होना चाहिए। ये जो है छोटे वाले माइनर रॉक एडिक्ट जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास होना चाहिए था। फिर है सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, यहाँ पे सारनाथ के पास में, सारनाथ में। रुमनदेई नेपाल के तराई में जो लुम्बिनी है यहाँ पे। फिर कौशाम्बी इलाहाबाद जो है वह है। फिर उसके बाद है निगलीवा में यह है आगे। फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चिबल दुर्ग में स्थित है। फिर है सिद्धपुर, यह ब्रह्मगिरी से 1 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर 9वां है एरागुड़ी तो हमने देखा है, यह है एरागुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में है। गोवी मठ यह मैसूर के कोफवाय नामक स्थान के निकट में है। पालकी गुंक यह गोवी मठ की 4 मील की दूरी पर स्थित है। उसके बाद जो 12वां है राजुल मंडागिरी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले, यानी कि ये हम जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो सफ़ेद बॉक्स दिए गए हैं ये हो सकते हैं। उसके बाद अहरोहा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। फिर सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। फिर जो 15वां नंबर है वो नेतूर, यह मैसूर जिले में स्थित है।
तो इस प्रकार से जो है कि हम 15 जो शिलालेख है वह देख सकते हैं। फिर आगे अशोक के जो गुफा लेख हैं, गुफाओं का जो बात की गई वह है जो दक्षिण बिहार का जो गया जिला है, गया जिला का जो दक्षिण बिहार में जो गया जिला है उसमें स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। वहाँ इन सभी की जो भाषा है वह प्राकृत तथा लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है और जो भाषा है वह मागधी या प्राकृत है। केवल 2 अभिलेख जो है वह सहभासगढ़ी तथा मानसेहरा की जो लिपि है वह ब्राह्मी नहीं है बल्कि खरोष्टी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं मतलब कि ये हो गया दाईं से बाईं, मतलब राइट हैंड से होता हुआ लेफ्ट हैंड की ओर एक खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। फिर लेफ्ट से राइट जो लिखा जाता है वह जो है ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है। फिर तक्षशिला जो कि मौर्य साम्राज्य का एक राजधानी रहा उस समय की, जो पाकिस्तान का जो इलाका था उधर, तो तक्षशिला में अरमाइक लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। एक भग्न अभिलेख जो है गंधार जो उस समय का या कंधार के पास शोध स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। कंधार में ये 2 भाषाएं हैं, जो यूनान की जो भाषा है। तो इस प्रकार से हम गुफा लेखों के बारे में चर्चा कर चुके। आगे देखेंगे कि जो प्रमुख शिलालेखों का परिचय क्या है। अशोक के जो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। मगध साम्राज्य के प्रतापी मौर्य वंशी सम्राट जो अशोक हैं, उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए 14 स्थलों पर शिलालेख, लघु शिलालेख तथा अन्य लेख जो है खुदवाए। धौली जो हमने देखा था, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। धौली जो है उड़ीसा में है, पुरी जिले में है। यह बृहद शिलालेख में अशोक ने पशुवध और समारोह पर होने वाले जो अनावश्यक जो खर्च होता है उसके लिए निंदा की गई है। सहबासगढ़ी जो हमने देखा था, यह पाकिस्तान का इलाका है। इधर यहाँ पर दूसरे शिलालेख में प्राणी मात्र जो के लिए चिकित्सालय अस्पताल खोलने का उल्लेख है और पीने के लिए पानी और वृक्षारोपण को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। सम्राट अशोक ने 14 जो बातों का जो उल्लेख किया उसमें 5वीं प्रतिलिपि जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के पेशावर जिले में यूसुफजई तहसील के सहबासगढ़ी गांव के पास एक चट्टान पर जो खुदा था वह मिला। यह पहाड़ी पेशावर से 40 किलोमीटर दूर है। मानसेहरा की तरह जो सहबासगढ़ी की प्रतिलिपियां खरोष्टी लिपि में खुदी गई है जो दाई मतलब कि राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है। शेष 5 स्थानों की जो प्रतिलिपियां ब्राह्मी लिपि है जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इन 14 जो प्रज्ञापनों की जो मुख्य बातें हैं वह आप यहाँ देख सकते हैं। जीव हिंसा का निषेध तथा राजाओं के रस्सियों में जो खाने का जो रूम होता है उसमें यहाँ जीव हिंसा नहीं होगी, उन मांस का जो है नहीं बनाया जाएगा खाना सब्जी। सम्राट अशोक के जीते हुए जितने भी राज्य थे वो और उसकी जो सीमाएं थी वहाँ मनुष्यों और पशुओं के लिए जो अस्पताल खोले गए। अधिकारियों का धर्मानुशासन के लिए भी दौरा के लिए जो बातें आदेश दी गई। धर्माचरण में शील का पालन करने के लिए कहा गया। लोगों को धर्माचरण की बातें बताने के लिए धर्म महामात्यों का नियुक्ति की गई। राजाओं के कर्तव्य पालन की बातें की गई। इस प्रकार से हम ये 10 जो बातें हैं हम देख सकते हैं। इसके पश्चात जो शेष प्रज्ञापनों में लोगों में सम्मान पूर्वक व्यवहार, आदर पूर्वक व्यवहार होना चाहिए।
अपने अपने धर्मों की अच्छी बातों का पालन करना चाहिए, सत्य की बढ़ोतरी करनी चाहिए। कलिंग युद्ध के उपरांत युद्ध के लिए सम्राट ने मन में पश्चाताप एवं जीते हुए प्रदेशों में धर्म के अनुशासन के कार्य तथा विभिन्न स्थानों में धर्म देशना के लिए जो है ये शिलालेख लिखवाए थे। मानसेहरा जो हम देख सकते हैं ऊपर, ये है मानसेहरा। उसमें हजारा जिले में स्थित इस तीसरे शिलालेख में धन को, जो पैसा है, उसको सोच समझकर खर्च करने की बात को की गई है और साथ ही जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ आदरपूर्वक शिष्टाचार से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार का संदेश दिया गया। कालसी जो उसके जस्ट नीचे दिया गया, ये वहाँ पे ये उत्तराखंड का देहरादून जिला है, देहरादून जो स्थान है वहाँ पे है। फिर जौगढ़ जो हमने देखा था कि ये है धौली के जस्ट नीचे, यह भी उड़ीसा में है। इसमें कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार का आदेश दिया गया है। सोपारा जो हमको मिलता है महाराष्ट्र में, ये रहा, उसमें पालघर जिले में यह स्थित है। एरागुड़ी जो है वह नीचे आंध्र प्रदेश में है। और सातवें शिलालेख में अशोक ने यह आदेश दिया है कि सभी संप्रदायों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं और अच्छे से आदरपूर्वक नम्रतापूर्वक शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जय उसका आदेश दिया है। और गिरनार जो है वह गुजरात में है, कटियावाड़ जो जूनागढ़ जो जिला है वहाँ। इसके पश्चात जो हम सम्राट अशोक के जो विभिन्न शिलालेख हैं उनको इस जो मैप के जरिए समझ सकते हैं। इसमें नीचे आप देख सकते हैं, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है या बृहद जो दीर्घ शिलालेख है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जितने हैं यहाँ, ये है धौली, फिर जौगढ़, फिर एरागुड़ी, फिर सांची, फिर सोपारा, गिरनार, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा और कालसी। यह जो 8 जो है यह है अपने मेजर रॉक जो दीर्घ शिलालेख। उसके बाद जो पिलर एडिक्ट्स जो है, अभिलेख, स्तंभ लेख जो है, वह आपको एरो टाइप के जो दिया गया है उससे आप देख सकते हैं। ये जो एरो टाइप के जो हैं ये इससे। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट्स जो छोटे हैं वह है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है। उसके पश्चात फिर अशोक का सबसे बड़ा जो काम रहा वह जो है कि धर्म प्रचार के लिए विदेशों में धर्मदूत भेजे गए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 जो लोग हैं उनको 9 दिशाओं में या 9 देशों में भेजा गया। तो जो पहले जो है मध्यंतिक 13 मध्यंतिक थे उनको कश्मीर भेजा गया। इसको हम इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये पटना जो है ये पाटलिपुत्र का स्थान था, यहाँ से ही तीसरी संगीति हुई और यहीं से ही लोगों को जो है धर्मदूत के रूप में भेजा गया। तो मध्यंतिक 13 को यहीं से ही कश्मीर भेजा गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से कश्मीर भेजा गया। फिर महारक्षित जो है उनको यवन देश भेजा गया, यवन देश। अब यवन देश जो है वह महारक्षित को भेजा गया। यवन देश यह अफगानिस्तान और ग्रीस का जो एरिया है उनको जो है कहा गया है यवन देश। तो हम देख सकते हैं कि बिहार से ही महारक्षित को भेजा गया अफगानिस्तान। यहाँ तो 2 दिशाएं हैं, ऊपर की ओर चले गए वो। फिर उसके पश्चात हम देख सकते हैं मध्यम जो थे उनको हिमालय देश की ओर भेजा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय जो ऊपर की ओर है, तो बिहार से ऊपर की ओर भेजा गया होगा इधर हिमालय की ओर। फिर है धर्म रक्षित
जो थेर है उनको अपरांतक की ओर भेजा गया। अब जो अपरांतक है, अपरांत वह गुजरात, उत्तर गुजरात की ओर है। तो यहाँ से उत्तर गुजरात की ओर, उत्तर गुजरात यानी कि ऊपर की ओर है। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये इधर का, तो यहाँ से भेजा गया इस तरीके से देख सकते हैं। तो धर्म रक्षित को अपरांतक या गुजरात की ओर भेजा गया। फिर महाधर्म रक्षित को जो है महाराष्ट्र में भेजा गया। महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा गया? महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे भेजा गया। फिर उसके बाद जो है महादेव को भेजा गया महिषमंडल। महिषमंडल जो है आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैसूर का जो है इलाका, या फिर जिसको कह सकते हैं जो यहाँ पे कर्नाटक की ओर, वहाँ भेजा गया। फिर उसके बाद जो रक्षित हैं उनको बनवासी भेजा गया, जो उत्तरी कन्नड़, ये भी कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में भेजा गया उनको। फिर उसके बाद सोन और उत्तर जो दो थेर थे उनको स्वर्ण भूमि भेजा गया। स्वर्ण भूमि का जो अर्थ है वह जो है म्यांमार और बर्मा देश में भेजा गया था। और उसके बाद अंत में जो उनके पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, उनको लंका भेज दिए। लंका मतलब कि श्रीलंका में। तो आप देख सकते हैं कि यहीं से लंका भी भेज दिया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इस प्रकार से जो है उन्होंने ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से 9 जो दिशा है वहाँ भेजा गया। इसके बाद जो पाली ग्रंथों के अनुसार वह जो 9 स्थानों में गए, तो वहाँ उन्होंने कौन कौन सी जो बातों का उपदेश किया, लोगों को क्या उपदेश दिया वहाँ? तो मच्छंतिक तेर ने वहाँ पे 3 लक्षणों का उपदेश दिया। कश्मीर में महादेव थेर ने धर्म का उपदेश दिया, जो जिसको पाली साहित्य में धर्म का अर्थ प्रतीत्य समुत्पाद से बताया गया है। और थेर्म रक्षित जो है वह वनवास उत्तरी कर्नाटक में गए थे, वहाँ उन्होंने अनुमत गीय सूत्र का उपदेश दिया। थेर जो धर्म रक्षित थे उन्होंने अग्नि स्कंदोपम सूत्र का उपदेश दिया, जिनको उत्तर गुजरात अपरांत देश में भेजा गया था। थेर महाधर्म रक्षित जिनको महाराष्ट्र भेजा गया था, उन्होंने वहाँ नारद काश्यप जातक का उपदेश दिया। थेर महारक्षित को भेजा गया था यवन देश, अफगानिस्तान, ग्रीस की ओर, वहाँ उन्होंने कालका राम सूत्र का उपदेश दिया। थेर मज्जिम जो है उनको हिमवंत प्रदेश या हिमालय की ओर भेजा गया था, उन्होंने वहाँ श्रद्धा उत्पादक धर्मों का उपदेश दिया। थेर सोण और उत्तर, इन्होंने जो वहाँ के स्वर्ण भूमि बर्मा या म्यांमार में गए थे, इन्होंने वहाँ पे विमाणवत्तु और पेतवत्तु का उपदेश दिया। थेर महेंद्र और संघमित्रा जो है इनको श्रीलंका में भेजा गया था, सिंहल देश में, वहाँ उन्होंने संपूर्ण त्रिपिटक लेके गए थे और त्रिपिटक का ही वहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनको जो है आकाश में चमकता हुआ एक बहुत ही
तारा, चमकता हुआ बहुत तेज तारा कहा गया है, क्योंकि वो सम्राटों के सम्राट रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्य रहा है बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, और उनके शिलालेखों से ही यह जाना जा सकता है कि उनकी बौद्ध धर्म में कितनी प्रकांड जो है श्रद्धा थी बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के प्रति। तो और ये जो शिलालेख हैं उनकी जो कार्य बताते हैं, वह भगवान बुद्ध को ऐतिहासिक पुरुष बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वह इस पृथ्वी पे थे। तो दोस्तों, यह था सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म में क्या योगदान था, उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। हम सिलेबस के आधार पे ही चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात जो है हम सम्राट कनिष्क का बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान या उनके जो विकास में क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज जो है पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो मेरी ओर से आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी जिस तरीके का माहौल अभी क्रिएट हुआ है, यहाँ कोरोना का माहौल है, इसको अच्छा रखने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए हमको शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए पर्यावरण का भी आप बहुत ही संरक्षण कीजिए और अपने को भी स्वस्थ रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।